यदि आप प्रभु में बलवान होना चाहते हैं तो आपको ईश्वर से साक्षात्कार करना होगा, वरना कुछ समय बाद जो भी आप प्रभु के बारे में सोचते हैं वह धर्म बन जाएगा। लेकिन जब आपके पास साक्षात्कार होता है तो यह वास्तविकता बन जाती है। हमने शुरू किया शास्त्र से, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 श्लोक 18, जो एक मौलिक शास्त्र है। इसमें कहा गया है, हर बात में धन्यवाद दो क्योंकि यह आपके लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम हर बात में धन्यवाद दें, हर बात में धन्यवाद दें। अब हमने यूसुफ के जीवन के बारे में बात की, हमने दाऊद के जीवन के बारे में बात की, और कैसे चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजरें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों में बने रहें, हमेशा धन्यवाद का दृष्टिकोण बनाए रखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हम ईश्वर की पूरी योजना नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर आपको आरंभ से जानते हैं, परमेश्वर आरंभ से अंत तक जानते हैं। इसलिए जब मैं स्वयं को समर्पण करता हूं तो हो सकता है कि मैं किसी ऐसी स्थिति से गुजरूं जो मुझे पसंद ना आए, जिससे मैं न चाहूं न आनंद लो, लेकिन इसे प्रक्रिया कहा जाता है। और जब मैं उन स्थितियों में स्वयं को ठीक करता हूं और परमेश्वर को स्तुति देने लगता हूं, यह जानकर कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन की जिम्मेदारी में है, मेरा परमेश्वर मुझे गढ़ रहा है और मुझे जीने बना रहा है उस व्यक्ति के रूप में जिसे उसने मेरे लिए बनाना चाहा था, कि मैं अधिक फलदायी हो सकूं और परमेश्वर की महिमा ला सकूं। तब मैं शांति में रह सकता हूं और जान सकता हूं कि एक दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो वादा किया है वह पूरा होगा। कोई बोले आमीन, हालेलुया। इसके अलावा हम परमेश्वर स्तुति के बारे में बात करते हैं। स्तुति या धन्यवाद एक हथियार है। याद रखें, मैंने आपसे प्रेरितों के काम अध्याय 16 से बात की थी, जहां पौलुस और सीलास जेल में बंद थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की स्तुति के गीत गाने शुरू किए। मेरे दोस्त, जब आप बहुत कठिन समय से गुजर रहे हों तो मैं आपको बताता हूं, जब यह समझ में नहीं आता क्यों यह आपके साथ होना चाहिए, क्या गलती की मैंने, क्या किया मैंने, यह क्यों सहा, और जब आपका मन धन्यवाद देने का ना हो तब आपको धन्यवाद देना चाहिए। जब आप अपनी परिस्थिति से बाहर का रास्ता नहीं देख सकते, यह ऐसा लगता है कि आप उसमें फंस गए हैं, ऐसा लगता है कि वहां कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके, यह वह समय है जब हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने का अभ्यास करना चाहिए। मेरे साथ इब्रियों अध्याय 3 आइए और श्लोक पंक्ति ने इब्रियों 13 और 15। हालेलुया। इसलिए आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। यह कितना लंबा है, यह महत्वपूर्ण है। लगातार प्रभु को धन्यवाद देते रहो। लिखा नहीं है कि थोड़े समय के लिए या 1000 बार या 10,000 बार, बल्कि यह कहा गया है कि निरंतर धन्यवाद देते रहो। जब और इसे किस रूप में चढ़ाएं? बलिदान के रूप में। क्या आप जानते हैं कि बलिदान का मतलब है कुछ कीमत चुकानी होगी? इसका मतलब है कि जब मैं धन्यवाद देने का मन नहीं करता हूं, मैं धन्यवाद देना शुरू करता हूं। इसमें मेरी कुछ लागत लग रही है, क्योंकि मेरा पूरा मन चीख रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है कि क्या तुम पागल हो, इस स्थिति में कैसे धन्यवाद दे सकते हो। जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं गई, आपकी प्रार्थना के प्रमाण के अनुसार नहीं हुई और आपके योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई, तब प्रभु का धन्यवाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन का प्रभार ले रखता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे स्वामी हैं और वो मेरे जीवन पर काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए समझ में नहीं आता और मैं नहीं जान सकता कि मैं क्या गुजर रहा हूं, फिर भी मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं क्या करने जा रहा हूं? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने जा रहा हूं। और जब पौलुस और सीलास ने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया तो परमेश्वर ने अलौकिक रूप से हस्तक्षेप किया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक आध्यात्मिक नियम, एक आध्यात्मिक सिद्धांत को सक्रिय कर रहा हूं। मेरी धन्यवाद की भावना, मेरी धन्यवाद के बलिदान की अभिव्यक्ति स्वर्ग में कुछ होने का कारण बन रही है। जहां परमेश्वर स्थिर नहीं बैठ सकते, वो सहायता के लिए, मेरी सहायता के लिए चलने लगते हैं। हालेलुया।
ये केवल हम अधिनियमों की पुस्तक में नहीं देखते, बल्कि अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़े, प्रथम इतिहास, हम 20वें अध्याय के बारे में पढ़ते हैं, हम यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं। जब वो बहुत से सेनाओं के सामने असंभव स्थिति का सामना कर रहा था, जो उसे नष्ट करने और राष्ट्र पर कब्जा करने के लिए आई थी, यहोशापात ने जो किया वो था, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने संगीतकारों को आगे रखा और कहा, सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये करो, प्रभु अच्छे हैं। क्या आपको पता है कि यह सिर्फ एक अच्छा कथन नहीं है, यह एक हथियार है। जब आप कठिन समय से गुजरते हैं तो बस ये कहते रहो कि प्रभु अच्छे हैं और उनकी दया सदैव बनी रहती है। प्रभु अच्छे हैं, ये नहीं कि मैं उनकी सहायता का हकदार हूं, मैंने उसकी मदद पाने के लायक कुछ नहीं किया, मैंने उसकी कृपा पाने के लायक कुछ नहीं किया, ये उसकी दया है। हालेलुया, प्रभु अच्छे हैं और उनकी दया सदैव बनी रहती है। परमेश्वर की महिमा। प्रभु, मुझे पता है कि मैं इस मदद के लायक नहीं हूं, मैं आपसे कोई अच्छी चीज पाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि प्रभु आप इसे जानते हैं, आप जानते हैं मैं कौन हूं और मैं कैसे हूं। लेकिन प्रभु, मुझे यह भी पता है कि आप कौन हैं, आप दया के देवता हैं, आप कृपा के देवता हैं। इसलिए पिता, मैं इस भयानक स्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में मैं आपसे सहायता मांगता हूं और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता क्या करना है। अब मैं बस आपको धन्यवाद दूंगा भगवान, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु अच्छे हैं, इसे फिर से कहें, प्रभु अच्छे हैं, प्रभु अच्छे हैं, प्रभु अच्छे हैं। आमीन। हाँ, यही हमें लगातार कहते रहना चाहिए, प्रभु अच्छे हैं। मैं नहीं जानता प्रभु, मैं इस मुसीबत में फंस गया हूं, कुछ काम नहीं कर रहा है प्रभु। हबक्कूक अध्याय 3 पद 17, कृपया हबक्कूक अध्याय 3 पद 17। हालांकि अंजीर का वृक्ष न फूले प्रभु, न बेलों में फल हो, न जैतून की मेहनत सफल हो, न खेत में खाने को कुछ हो, नाग की झुंड से बिछड़ा रहे और बाड़े में मवेशी न हो, जारी रखें। फिर भी मैं आनंदित रहूंगा, फिर भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। मैं अपने उद्धार के परमेश्वर में खुशी मनाऊंगा। हालेलुया। मेरे उद्धार के परमेश्वर, प्रभु मेरे उद्धारक हैं, प्रभु मेरे मुक्तिदाता हैं, प्रभु मेरे अनुग्रह करता हैं, प्रभु मुझे बचाते हैं, वह मेरा उद्धार करता है, वह महान उद्धार करता है। तो प्रभु, मुझे पता है आप वह द्वार खोल देंगे जो गर्भ लंबे समय से बंद है। मुझे पता है आप बांझ को आनंद से चिल्लाने देंगे, क्योंकि बांझ के अधिक बच्चे होंगे। प्रभु की जय। कोई तो कहे आमीन प्रभु। लेकिन मैं परमेश्वर की कृपा कैसे जीत सकता हूं? बांझ को जन्म देकर, उनमें आनंदित रहकर और परमेश्वर को धन्यवाद देकर। याद रखें, धन्यवाद एक हथियार है। थैंक्स गिविंग एक आध्यात्मिक हथियार है, कृपया इसे कभी मत भूलें। जब चीजें आपके मनचाहे तरीके से होती हैं तो धन्यवाद देना आसान होता है, लेकिन जब आप उदास महसूस कर रहे होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, या जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, धन्यवाद दें। यह शायद आपके योजना के मुताबिक नहीं होगा, परमेश्वर ने इसे योजना बनाई है और यह हमेशा आपके अच्छे के लिए होता है, आपकी भलाई की ओर। सभी चीजें उन्हीं के लिए भली होती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उनकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। तो गलती मत करना। जब मैं कहता हूं कि आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं और चीजें होंगी, हाँ, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो चीजें आपकी जीवन की योजना के अनुसार घटित होंगी। ये जरूरी नहीं कि वैसे ही हो जैसा आप चाहते थे, लेकिन अंत में आप कहेंगे कि प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु। प्रभु, मैं इस रास्ते की इच्छा करता था, लेकिन प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उस रास्ते पर चलने से रोका। उस समय के लिए, मेरे जीवन के लिए आपके पास एक बेहतर योजना थी। उस समय मैं शायद रो रहा था, उस समय मैंने भविष्य के साथ जीने और जीने की सारी उम्मीदें खो दी थी। मुझे जीने का मन बिल्कुल भी नहीं था, मैं आत्महत्या करना चाहता था, मैं मरना चाहता था। लेकिन प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जागरूक रखा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वह पाप करने से बचाया, आत्महत्या करने से, और मुझे उस सोच से छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद। और प्रभु, मुझे आपके
और मेरे जीवन की योजना का रास्ता दिखाने के लिए। उस समय आपको यह एहसास नहीं होगा, लेकिन समय आएगा जब आप समझेंगे। और पीछे मुड़कर देखें, आप कहेंगे धन्यवाद प्रभु, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। अब चलिए धन्यवाद के एक और पहलू की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद सिर्फ एक आध्यात्मिक हथियार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चाबी है। कृपया भजन 100 की ओर चलिए। भजन 100 और आयत 1। भजन 100 आयत 1, 2 और 4। धन्यवाद एक आध्यात्मिक हथियार है, क्षमा करें आध्यात्मिक चाबी है। क्या करना चाहिए? चर्च में खुश रहने में कोई गलती नहीं है। देखो, हम में से बहुत से लोग, शायद इस वर्तमान पीढ़ी नहीं, लेकिन जिससे हम आए हैं उसमें इसी तरह पले बढ़े हैं। जब आप चर्च जाते थे तो बाहर दरवाजों पर हंस सकते थे, लेकिन अंदर जाते ही आपको एक गंभीर चेहरा बनाना होता था। इसे गंभीरता कहते थे। इसे इसी तरह वर्णित किया जाता था। और इसलिए हमें इस विचार में पाला गया कि आप जोर से नहीं बोल सकते, चिल्ला नहीं सकते, खुलकर व्यक्त नहीं हो सकते। आपको एक बेहद दुख भरा चेहरा रखना होता है। लेकिन बाइबल कहती है, अरे आप जानते हैं, जैसा कि हम अभी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और आप जानते हैं जैसे हमने स्तुति शुरू की, हमारे चैट के टिप्पणी अनुभाग में एक टिप्पणी आई और चैट में एक महिला ने कहा, इस ड्रामा को बंद करो, सभी इन वाद्य यंत्रों का ड्रामा। क्या आपने भजन की पुस्तक पढ़ी है? क्या आपने भजन की पुस्तक पढ़ी है? आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति में वाद्य यंत्र नहीं हो सकते? बाइबल में सभी ये उदाहरण भरे पड़े हैं। आप जानते हैं, दाऊद वो था जिसने झंकारों को प्रस्तुत किया। वह सभी तरह के वाद्य यंत्र चाहता था। उसने कहा 10 तारों वाले वीणा पर परमेश्वर की स्तुति करे। उसने परमेश्वर की स्तुति के लिए वाद्य यंत्रों का उपयोग करने के निर्देश दिए। खुशी की आवाज करो। मुझे वो शब्द पसंद है, आवाज। इसका मतलब है कि यह सुर में होना जरूरी नहीं है। हर कोई अपनी आवाज कर सकता है। आओ परमेश्वर की ओर एक आवाज करो। हाँ, हालेलुया। आओ, हाँ, एक आवाज करो, खुशी की आवाज, खुशी की आवाज। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा में। अब जानते हैं, बाइबल उस छोटी लड़की के बारे में बात करती है जो सिर्फ 12 साल की थी, जो मर गई थी जब यीशु घर आ रहे थे और उसने उसे मृतकों में से उठाया। पर जब वे घर के निकट पहुंचे, बाइबल कहती है वहां पेशेवर रोने वालों थे और वे धीरे धीरे नहीं रो रहे थे, वे जोर जोर से रो रहे थे। आप रोने और शिकायत करने के माध्यम से आवाज कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का ध्यान खुशी की आवाज की ओर आकर्षित होता है। हालेलुया। उनकी उपस्थिति उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जो खुशी की आवाज करना जानते हैं। आओ कुछ आवाज करो। यीशु की जय हो। महिमा महिमा जय हो। हाँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आनंद पूर्वक आवाज करें, ईश्वर की स्तुति हो, जय हो। सब देश प्रभु के लिए आनंद पूर्वक आवाज करें। सिर्फ इजरायली नहीं, सिर्फ यहूदी नहीं, सब देश प्रभु की सेवा प्रसन्नता से करो। उसके समक्ष गाने, ध्वनि और संगीत का नाटक बंद करो। बाइबल कहती है गाते हुए आओ। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी बाइबल पढ़ रही हैं, लेकिन मेरी बाइबल कहती है आनंद पूर्वक आवाज करो। और मेरी बाइबल कहती है प्रभु की उपस्थिति में आओ। किसके साथ? गाना गाकर ईश्वर की महिमा हो। कृपया पद 4 पर जाएं। उसके द्वारों में किसके साथ प्रवेश करो? गाकर। इसलिए कभी भी ईश्वर की उपस्थिति में शिकायत, सवाल, आरोप और कुड़कुड़ाते हुए मत आओ। अगर आप राजा के राजा से मिलना चाहो
तब आप हमेशा अनुमति प्राप्त करते हैं केवल तभी जब आप कृतज्ञता के साथ आते हैं। उसके द्वारों में कृतज्ञता के साथ प्रवेश करो, उसके आंगनों में स्तुति के साथ और उसके प्रति आभारी रहो और उसके नाम की प्रशंसा करो। ईश्वर की महिमा हो। उसके द्वारों में कृतज्ञता के साथ प्रवेश करो और उसके आंगनों में स्तुति के साथ उसके प्रति आभारी रहो और उसके नाम की प्रशंसा करो। कृतज्ञता मेरे दोस्तों वह कुंजी है जो हमारे प्रभु के आंगन के द्वार को खोलती है। आंगन बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, लेकिन जब हम कृतज्ञता के साथ आते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए। आंगन उसकी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृतज्ञता और स्तुति वे कुंजियां हैं जो किसी व्यक्ति को ईश्वर की उपस्थिति में ले जाती है। उसकी उपस्थिति में बाइबल कहती है क्या होता है? आनंद की परिपूर्णता, जय हो। वही है, केवल वही है जो आपके शोक को नृत्य में बदल सकता है। वही है जो आपके दिल के दुख को हटा सकता है और आपको ऐसी खुशी दे सकता है जो समझ से परे है। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको उसके दरबार में प्रवेश करना होगा। इसका मतलब है उसकी उपस्थिति में आना। लेकिन मैं उसकी उपस्थिति में कैसे आऊं? मैं धन्यवाद देता हूं मेरे हालात के आधार पर, मेरे अनुभव के आधार पर, जो कठिनाइयां मैंने झेली हैं या जो दर्द मैं भुगत रहा हूं उस पर नहीं, उसके चरित्र के आधार पर कि जो कुछ भी परमेश्वर करते हैं वह हमेशा मेरे अच्छे के लिए होता है। वह मुझसे प्यार करता है और उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। उसने कहा मेरे तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे अच्छे के लिए हैं और बुराई के लिए नहीं। प्रभु की महिमा। सो यह बाइबल में क्या लिखा है उस पर आधारित है। मैं अपने परमेश्वर को कैसे जानता हूं? उसका वचन पढ़कर और पवित्र आत्मा को इसे मेरे दिल में वास्तविक बनाने की अनुमति देकर उसके साथ एक अनुभव में आना। यह केवल सर की जानकारी ही नहीं है, यह चखने और देखने की बात है कि परमेश्वर अच्छे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप प्रभु में मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ एक अनुभव प्राप्त करना होगा। अन्यथा एक निश्चित समय के बाद परमेश्वर के बारे में आपकी जो भी सोच है वह एक धर्म बन जाएगी। लेकिन जब आपके पास अनुभव होते हैं तो यह वास्तविकता बन जाती है और आपको जीवित परमेश्वर में एक वास्तविक अनुभव की आवश्यकता है। हम में से हर एक को परमेश्वर के साथ एक अनुभव प्राप्त करना चाहिए।